इस वीडियो में हम लोग सैलरी शीट बनाने के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सैलरी शीट में बहुत सारा डिटेल होता है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसको एक-एक करके हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पे एक हेडिंग बनाया हुआ है, देखिए एम्प्लॉयी आईडी यहाँ पे एक आईडी होता है जो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। कुछ भी 100, 101 हम बना दिए हैं। नेम कुछ भी आप नेम 1, 2, 3 कुछ भी डाल सकते हैं या फिर जो रियल नेम है वो आप यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। जो नाम है, जो व्यक्ति है, वो किस पद पे काम करता है, उसको आप यहाँ पर डेज़िग्नेशन में डाल सकते हैं। बेसिक पे का मतलब होता है उसको सैलरी कितना तय हुआ है, वो चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर 30,000 28,000 जो भी लिखा हुआ है, सैलरी उतना तय हुआ यहाँ पर है। उसके बाद में जो भी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिलता है, जैसे डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी महँगाई भत्ता, एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंस यानी रहने रूम जो मिलता है ना रहने के लिए, या फिर नहीं रूम मिलता है तो उसके लिए आपको भत्ता मिलता है, जिसको बोलते हैं होम रेंट अलाउंस, रहने के लिए किराया मिलेगा आपको। ये होता है सीए मतलब कन्वीनियंस अलाउंस यानी आने-जाने का खर्चा। टीए मतलब ट्रैवल अलाउंस यानी कंपनी के काम से कहीं बाहर जाते हैं तो उसका खर्चा। एमए मतलब मेडिकल अलाउंस मतलब दवा के लिए खर्चा, कंपनी सब देता है। जो भी फैसिलिटी है ये कंपनी देता है, तो आपको यहाँ पर निकालने आना चाहिए कि कितना परसेंट होता है, कैसे निकालते हैं उसको। उसके बाद में यहाँ पे एटी का मतलब होता है अटेंडेंस यानी जो व्यक्ति है कितना दिन काम किया है। अब जो काम किया है उसके हिसाब से यहाँ पर सैलरी बनता है। फिर यहाँ पे अब बता गया टोटल ओटी आवर का, कोई व्यक्ति है वो कितना घंटा ओवरटाइम काम किया है इस महीने में, उस चीज़ के यहाँ फिट कर सकते हैं। ओटी पे का मतलब ओवरटाइम का पेमेंट कितना है, ओटी पे का मतलब ओवरटाइम का पेमेंट कितना है, मतलब कि 1 घंटा में कितना पेमेंट मिलता है उसको, तो उसको भी निकालना सीखेंगे। ओटी सैलरी का मतलब होता है यहाँ पे, आप देखिए जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको आप कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे वीडियो सिर्फ़ देखने से समझ नहीं आएगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा आपको। नोट डाउन कीजिए और उसको आप बारीकी से समझने का ट्राई कीजिए। और एक्सेल शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्रॉस सैलरी। ओटी सैलरी का मतलब क्या होता है? ओटी सैलरी में होता है आपका कि आपको ओवरटाइम का टोटल कितना पेमेंट बन रहा है, उसको यहाँ पे थी निकालना होता है। ग्रॉस सैलरी का मतलब टोटल सैलरी कितना मिलेगा आपको, ये चीज़ हो गया। अगला है अब टोटल ग्रॉस सैलरी तो निकल गया, अब कटौती कितना होगा, मतलब कटेगा कितना आपके पेमेंट से। तो टैक्स कटेगा, पीएफ कटेगा, एडवांस आप कंपनी से वो कटेगा, टोटल डिडक्शन यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो बताएँगे, और यहाँ पर नेट सैलरी कैसे निकलेगा ये बताएँगे। ठीक है? अब क्या करते हैं इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पूरे इसको डिलीट कर लेते हैं और एक-एक करके निकाल के यहाँ पे बताते हैं। देखिए डीए, यहाँ पे एक चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस यानी महँगाई भत्ता जो 18% होता है लगभग। एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस 5%। हमारे केस में इस तरह से है, अलग-अलग कंपनी के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे है आपका सीए मतलब कन्वीनियंस अलाउंस यानी कि वाहन भत्ता, जो कि मेरे केस में फिक्स है। टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि आने-जाने का किराया। आने-जाने का किराया तो ऊपर वाला ले लिए लोग, देखिए टीए और टीए दोनों एक ही जैसा है। टीए मतलब कन्वीनियंस अलाउंस है, आने-जाने का किराया यानी कि वाहन भत्ता, और टीए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ये भी दोनों सिमिलर ही हैं, लेकिन अगर दोनों ही कंपनी दे रहा है तो अलग-अलग कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना पड़ेगा। 2 तरह का दे रहा है अगर, 2 तरह अलग लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको दोनों को ऐड कर दिए हैं। सीए का मतलब हम मान लिए हैं कि कंपनी से डेली हम आते हैं और जाते हैं, तो वो चीज़ का हम लोग सीए मान लिए हैं, कन्वीनियंस अलाउंस यानी वाहन भत्ता। अगर कंपनी के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है? तो वो जो खर्चा होता है उसको हम लोग टीए के अंदर में दिखाएँगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिखाएँगे। अगला है एमए मतलब मेडिकल अलाउंस, हमारे केस में फिक्स है, हो सकता है किसी कंपनी में परसेंटेज वाइज़ हो। आपको उनके हिसाब से काम करना है। एटी का मतलब अटेंडेंस होता है। चलिए अब यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते रहेंगे निकल जाएगा। टीए 18% है, आप लिख लीजिएगा और इसको निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, इक्वल टू बेसिक सैलरी गुना 18%, परसेंट का सिंबल 5 पर दिया होता है, एंटर करेंगे निकल जाएगा। डबल क्लिक करेंगे सबका निकल जाएगा। एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस, होम रेंट अलाउंस कितना है 5% है। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी गुना 5% और एंटर कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपका होम रेंट अलाउंस इससे निकल जाएगा। उसके बाद में सीए यानी कन्वीनियंस अलाउंस, ये मेरा क्या है फिक्स है, 1000 रुपया फिक्स है, तो यहाँ पर हम 1000 रुपया सबको ही दे देते हैं। अगला है टीए, टीए का होता है ट्रैवल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस यहाँ पे अगर कोई कंपनी काम से कोई बाहर जाता है तो उसके लिए ये दिया जाता है।
तो कोई बाहर गया तो ठीक है, नहीं गया तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल का 0 हो जाएगा। एमए का मतलब मेडिकल अलाउंस, ये मान लीजिए कि मेरी कंपनी में 1500 रुपया है, सबको 1500 देना है, तो हम सबके लिए फिक्स कर दिए 1500 रुपया। एटी का मतलब अटेंडेंस, अटेंडेंस कहाँ से लिखेंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस से आप लेकर लिख सकते हैं, या फिर अटेंडेंस सीट आपके पास होगा, जो आप अटेंडेंस रजिस्टर होगा जो बनाए होंगे, वहाँ से देख के काउंट करके लिख सकते हैं कि कौन आदमी कितना दिन आया है। यहाँ पे वैसे ही कुछ भी फिल आउट कर लेते हैं, ठीक है, और डबल क्लिक करके इस तरह सबका हम इस तरह से कुछ-कुछ भर लेते हैं। उसके बाद में सैलरी, अब सैलरी की बात आए, सैलरी निकालना पड़ता है फॉर्मूला से, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। लिखेंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी और भाग लगा देंगे 30 से, तभी निकल जाएगा आपका 1 दिन का सैलरी, और फिर भाग लगा देंगे, सॉरी भाग नहीं लगाएँगे अभी, बेसिक सैलरी भाग लगाएँगे 30 से, 1 दिन का निकल गया, और भाग लगा देंगे अटेंडेंस से यानी हाज़िरी से, अटेंडेंस से भाग लगाएँगे निकल जाएगा यहाँ पर 30 हो गया ना, 30 यहाँ पे भाग 30 और गुना कर देंगे अटेंडेंस से। अटेंडेंस किस में दिया है? हम इस पे क्लिक करते हैं, इस सेल का नाम I6 है। हमारा J6 में क्या है? अटेंडेंस है। J6 यहाँ पे मैनुअली लिख देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिए, किसी आदमी की सैलरी 30,000 है, वो 30 दिन काम किया तो 30,000 मिल गया उसको। अगर यहाँ पे वो 20 दिन काम करता है, तो 20,000 मिल जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आसानी से ये वैल्यू चेंज होते रहेगा। अगला है टोटल ओटी आवर, यानी कि ये व्यक्ति जो है कितना घंटा काम किया है 1 महीने के अंदर में। तो मान लीजिए कि हमने कहीं लिख के रखा है कि उसने 200 घंटे काम किया, ठीक है? और ये अगला जो आदमी है वो 50 घंटा किया, उसके बाद 60 घंटा किया, और ये सब 30-30 घंटा किया है। इस तरह से हम जहाँ पे कहीं एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं, चाहे कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, और उसको महीने के लास्ट में सैलरी शीट बनाते समय यहाँ पे दिखा देना है आपको। अगला है ओटी पे। ओटी पे का मतलब होता है ओवरटाइम का पेमेंट। ओवरटाइम का पेमेंट कितना मिलता है? मेरे कंपनी में डबल मिलता है, ठीक है? यानी कि 1 घंटा का पेमेंट जितना बनता होगा उससे 2 गुना मिलेगा। कैसे निकालेंगे 1 घंटा का पेमेंट? देखिए इक्वल टू बेसिक सैलरी भाग लगाएँगे 30 से, 1 दिन का निकल गया, और फिर भाग लगाएँगे 8 से, क्योंकि 1 दिन में 8 घंटा काम चलता है, तो 8 से भाग लगाएँगे तो निकल जाएगा आपका 1 घंटा का सैलरी। अगर आपका कंपनी बोल रहा है कि डबल देंगे, इसमें क्लिक करके गुना 2 कर दीजिए, अभी डबल हो गया आपका। डबल क्लिक करेंगे, सबका ये सैलरी निकल गया, ओटी पे निकल गया, मतलब 1 घंटे का पेमेंट सबका निकल गया। अब बात आता है ओटी सैलरी का। सैलरी कैसे निकलेगा भाई? सैलरी के लिए कितना घंटा आदमी काम किया है और गुना कर देंगे टोटल ओटी पे से। मतलब देखिए 1 घंटा का पेमेंट कितना है, गुना टोटल कितना घंटा काम किया है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो निकल जाएगा आपका ओटी सैलरी। डबल क्लिक करेंगे, सबका सैलरी यहाँ पे निकल जाएगा। अब बात आता है ग्रॉस सैलरी का। टोटल सैलरी कितना बनेगा इस आदमी का, लिखेंगे इक्वल टू, अब एक-एक करके सैलरी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक पे नहीं जुड़ता है, याद रखना है, बेसिक पे नहीं जुड़ेगा। डीए जुड़ेगा, डीए प्लस एचआरए प्लस सीए प्लस टीए प्लस एमए प्लस, और अटेंडेंस नहीं मिलता है। अटेंडेंस थोड़ी मिलेगा, 30 दिन आया 30 रुपया, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो हाज़िरी है, वो पैसा थोड़ी है। सैलरी मिलेगा प्लस टोटल ओटी आवर घंटा नहीं मिलता है, ओटी पे ये बस कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया है, ये नहीं मिलता है। ओटी सैलरी मिलेगा, ओटी सैलरी यहाँ पे लिख दिए और इंटर कर देंगे, और डबल क्लिक करेंगे, सबका इस प्रकार से सैलरी निकल जाएगा। अब बात आता है पीटी का, यानी टैक्स का। अब कटौती की बात आया है, ठीक है? तो कैसे कटेगा पेमेंट, लिखेंगे इक्वल टू, देखिए हर कंपनी में अलग-अलग होता है। मान लीजिए सैलरी पे हो सकता है 0.5% कटे, 0.4% कटे, 0.2% कटे, 0.1% कटे, 1% कटे, 2% कटे। तो कंपनी जितना बोलता है आप उसके हिसाब से काट लेना है। हम अपने कंपनी में फिक्स कर दिए कि भाई ₹200 कटना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग रियल कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फिक्स कर दिए ₹200 सबका कटेगा, ठीक है? सबका सैलरी से ₹200 कटेगा, और ये जमा हो जाता है सरकार के पास में। जब आप जो व्यक्ति है जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उस समय ₹200 उसको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है? अगला है पीएफ, मतलब प्रोविडेंट फंड। ये भी आपका आपके नाम पर सरकार के पास में जमा होता है। जब भी आप पीएफ के लिए अप्लाई करेंगे तो पैसा आपको वो मिल जाता है, या फिर 60 साल के बाद में पेंशन भी मिलता है। तो पीएफ कैसे निकलेगा? निकलेगा इक्वल टू बेसिक सैलरी चुनेंगे और गुना, बेसिक सैलरी गुना 12% और इंटर करेंगे, निकल जाएगा पीएफ। डबल क्लिक करेंगे, सबका पीएफ यहाँ पे निकल गया है, सैलरी के हिसाब से पीएफ निकल गया। अगला एडवांस, अगर कंपनी से ये व्यक्ति कभी एडवांस लिया है तो उसका एंट्री कर देंगे, नहीं लिया है तो उसका एंट्री नहीं करेंगे, छोड़ सकते हैं, सबको जीरो कर दिए। मान लीजिए दूसरा नंबर व्यक्ति है, इसने 15,000 लिया है, या 15,000 एंट्री कर देंगे। अब बात आ गया टोटल डिडक्शन का, टोटल कितना काटना है पैसा, तो लिखेंगे इक्वल टू कटौती कितना होगा, इक्वल टू सम कर सकते हैं,
या फिर प्लस प्लस करके भी कर सकते हैं। सम क्यों कर रहे हैं, लगातार है यहाँ पे नंबर, इन तीनों को जोड़ के काट लेना है, मतलब टैक्स, पीएफ, एडवांस तीनों जोड़ के कंपनी क्या करेगा, काट लेगा आपसे। डबल क्लिक करेंगे और सबका निकल गया डिडक्शन। अब आगे बाद नेट सैलरी का मतलब हाथ में कितना सैलरी मिलेगा, तो लिखेंगे इक्वल टू ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी और माइनस कर देंगे डिडक्शन, जितना सैलरी बना है उसमें से जितना कटौती है माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका नेट सैलरी। और इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे सबका सैलरी निकल जाएगा। देखिए काट छाट के यहाँ पे 29,000 आ गया, इनका बना कितना था 47,000, और इनका ये टोटल डिडक्शन यहाँ पे 18,000 कट के इनका इतना मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग सैलरी शीट तैयार कर सकते हैं। ये शीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप इसको बना सकते हैं।